जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज है खाटू श्याम जी में हमारा दूसरा दिन। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। हम लोगों ने ऐसी जगह पर रूम लिया है जहाँ पे खाटू श्याम जी की आरती सुनाई देती है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं हो जाऊँगी रेडी। चलिए चलते हैं रेडी होने के लिए। तो फ्रेंड, हम रेडी होके आ चुके हैं। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। हमारे हब्बी भी पीछे रेडी हो रहे हैं। रेडी होकर हम लोग निकलेंगे अब। तो हम लोग जैसे ही निकलते हैं वैसे ही आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोग अब निकल लिए हैं। हम लोग लेंगे अब निशान और खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद, जो कि उनकी फेवरेट है। तो ये रहा निशान और लग गए थे हम अपनी भीड़ की कतार में। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि संडे भी था और 11 भी थी। सबसे बड़ी 11 यानी कि पाप मोचनी एकादशी थी। इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो खाटू श्याम जी की जो मेन दर्शन, जो मेन गेट से होते हैं वो बंद था, इसलिए हम लोग पीछे की रोड से, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पीछे की गली से जो ये भीड़ थी कंट्रोल करने के लिए लगाई गई थी, जिससे कि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आराम से दर्शन हो जाए। तो ये रहा कुछ यहाँ का नज़ारा। हम लोग बस चलते जा रहे भीड़ में लगे हुए थे। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम की जयकारे लग रहे थे। तो बस इसी तरह से हम लोग भी 5:30 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे और 9 बजे करीब हम लोगों को दर्शन हुए थे। तो बस ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेशली थे, काफ़ी सारे लोग भीड़ में लगे थे। काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतें, धक्का मुक्की होने के बाद में हम लोग लाइन में लग गए थे। यानी कि जो मेन खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे दर्शन के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग आइडिया लगा सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा, झंडे ही झंडे दिख रहे थे, यानी कि निशान दिख रहे थे पापा श्याम जी के। तो हम लोग भी बस इसी का इंतज़ार कर रहे थे कब पापा श्याम जी के दर्शन होंगे। तो हम लोगों को दर्शन हो चुके थे। भीड़ ज़्यादा थी, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आए थे। तो ये देखिए, अभी भी आप लोगों को भीड़ दिख रही होगी। हम लोग वहाँ से खाटू श्याम जी को बहुत ही उदासी मन से जैसे श्याम देवाय नमः बोलकर बाहर निकल रहे थे। तो मंदिर से निकलने के बाद में हम लोगों ने पिया नारियल पानी, क्योंकि एनर्जी डाउन हो चुकी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम गए एक शॉप पर, वहाँ पर हमने कुछ सामान लिया। फिर इसके बाद हम पहुँच गए रूम पर हमने सारी पैकिंग कर ली थी। रूम को बाय बाय बोल कर लॉक कर दिया था। इसके बाद ये रहा बाहर का नज़ारा, जहाँ पर बालकनी में खड़े हों या कहीं रूम के अंदर भी जो मेन मंदिर में आरती भजन जो भी होता है सब सुनाई देता है, जय जयकार सुनाई देती है। तो इसके बाद हम ये सारा नज़ारा कैप्चर करने के बाद में हम निकलते हैं अपने घर की ओर, यानी कि स्टेशन की ओर। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जो तुरंत द्वार ना, उससे कई ज़्यादा दूर हम लोगों को चलना पड़ा था, जो ऑटो रिक्शा बस लेने के लिए, क्योंकि पार्किंग भी बहुत ज़्यादा दूर तक कर दी थी, इसलिए हम लोगों को काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा था। फाइनली हम यहाँ से भी बाय बाय बोल रहे थे, तुरंत द्वार हमें दिख रहा था। बाय बाय बोलते हुए फिर हम चलते हैं अपनी ऑटो रिक्शा या जो भी मिलता है मैं सवारी, उसको पकड़ने के लिए हम पैदल चले जा रहे थे। फाइनली दोस्तों, हम लोगों को ऑटो मिल गया था। हम ऑटो में बैठ गए थे और निकलते हैं स्टेशन की ओर। फाइनली दोस्तों, हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पे पहुंच के हमने बाहर ही कुछ लिए फूड्स, क्योंकि ट्रेन में जो चीज़ें मिलती हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हमारी ट्रेन थी जो कि 1:30 बजे आएगी। बातें करते करते हमारा स्टेशन भी आ ही चुका था। हमें हमारी ट्रेन का वेट था, हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। हम लोग अपनी अपनी सीटों पर प्रस्थान कर चुके थे। हम लोगों ने 8:30 बजे खाना ऑर्डर किया था, जो कि मथुरा में आने वाला था। हमारा खाना अभी आ ही गया था लगभग, क्योंकि हम लोग मथुरा पहुँच चुके थे। तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद कब हमारा स्टेशन आ गया हमें पता ही नहीं लगा। हम लोग का स्टेशन आ चुका था। हम लोग स्टेशन पे अपने उतर रहे थे। ये रहा ट्रेन का कुछ लुक। तो हम लोग बस ट्रेन से अपना स्टेशन आने का वेट कर रहे थे। धीमे धीमे चल रही थी। हम लोग ट्रेन से उतर भी गए थे। ये रही हमारी ट्रेन। हम अब इसको भी बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि अब पता नहीं कब इस पर ट्रैवल करने का हमें मौका मिलेगा। तो रात के बज रहे थे 11:30 बजे हम इटावा आ गए थे। ये रही हमारी ट्रेन जो धीमी धीमी गति से जा रही थी। हमें अफसोस भी हो रहा था कि अब पता नहीं कब हम लोग फिर से खाटू श्याम जी जाएंगे। तो हम लोगों ने उसके बाद उतर के किया ऑटो वाले को फ़ोन। ऑटो आने में थोड़ी देरी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न पी ली जाए एक चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। बाहर बहुत ही तेज़ी से ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़ोरों शोरों से। तो मुझे तो लग रही थी ठंड। मैं बैठ गई थी ऑटो में। तिवारी जी और ऑटो वाले भैया पी रहे थे बाहर चाय। उन लोगों को लग गया था थोड़ा सा टाइम। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके थे घर। घर पहुँचते ही हमारी भांजी ने खोला गेट। गेट खोलने के बाद में वो खुद तो सो गई। सोने का टाइम भी है, रात के बजे थे 3। तो गाइस अब हम भी चलते हैं सोने,
कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। श्याम, तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बाय।